वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी मोरा जी। आज मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर के 3 बजे। मैं आपसे बात कर रही हूँ और आज सुबह से डॉक्टरों के पास भागा दौड़ी चल रही है क्योंकि बेटी को डॉक्टर ने टाइफाइड बताया है। तो टाइफाइड की वजह से थोड़ा सा डर भी हो गया, ठंड की वजह से टाइफाइड हुआ या जो भी रीज़न हुआ, वायरल कोल्ड कफ वगैरह की वजह से, तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जस्ट अ स्टार्टिंग बट इट शुड बी क्योर्ड, राइट। तो बस वही भागा दौड़ी में घर के काम, दवाई, डॉक्टर, बस ये चलता रहा। तो 3 बजे मैं आपसे मिली हूँ और अभी बहुत लाइट खाना उसको देना पड़ेगा कुछ दिन, ताकि वो डाइजेस्ट कर सके। सूप, पपाया, एप्पल, खिचड़ी, ये सब चीज़ें उसको देनी होगी ताकि वो डाइजेस्ट कर सके और जल्दी जल्दी रिकवर करे। तो जो भी हमें पता है अच्छे से ट्रीटमेंट वो डेफिनेटली होगा, आप जानते ही हैं अच्छे से, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। बट थोड़ा सा दिमाग अपसेट हो जाता है, बच्चों को कोई तकलीफ होती है तो ऑब्वियसली माइंड डिस्ट्रैक्ट होता ही होता है। और आरफ के एग्ज़ाम चल रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि उसको भी कोल्ड कफ बहुत ज़्यादा था तो हमने नहीं भेजा। अब कल वो एग्ज़ाम देने जाता है या नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि अगर तबीयत ठीक लगेगी तभी मैं भेजूंगी, वरना इतनी ठंड में सुबह 6:30-7 बजे मैं स्कूल नहीं जाने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। तो अभी मैंने रखी है खिचड़ी बनने के लिए एक तरफ, और एक तरफ ब्रूनो का खाना बन रहा है। तो मैं आपसे मिलती रहूँगी सारा दिन। गाइस, सारा काम निपटा लिया, बच्चों को दवाइयाँ दे दी और जो भी लिक्विड वगैरह खाना है वो सब मैंने दे दिया। ट्यूशन आज 2 घंटे की होगी, फिर क्लास ओवर कर दूंगी और शाम को जाके फ्रूट्स और सूप वगैरह मैंने लेकर आना है ताकि दोनों पिए और बेटी जल्दी रिकवर करे। और बच्चे आ गए मेरे ट्यूशन वाले, तो मैं पढ़ाने जा रही हूँ। फिर मैं आपसे मिलती हूँ शाम को। A few moments later. गाइस, आज बच्चों की छुट्टी 6:30 बजे कर दी है और मुझे अब जाना है बेटे को लेके डॉक्टर के पास और थोड़ा सा फ्रूट लेकर आना है, क्योंकि टाइफाइड में एप्पल और पपाया दे सकते हैं और ये बहुत ही सेफ होता है खाने में, और उसको कुछ खाया नहीं जा रहा, तो इसलिए मैं बेटी के लिए एप्पल और पपाया लेकर आती हूँ। तो अभी जाती हूँ बाजार और बेटे की भी दवाई लेकर आती हूँ। तो दोनों ही बच्चे बीमार पड़ गए ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। चलिए चलते हैं बाजार। गाइस, अभी बेटी के लिए सामान लेकर आई हूँ जो देना था। गिलोय का रस उसको पिलाना है, लेकिन वो पीने को तैयार नहीं है। तो अभी ज़रा एक काम और निपटा कर आओ, फिर मैं अपने तरीके से उसको पिलाऊंगी। देखो पीछे से आवाज़ आ रही, मैं नहीं पीऊँगी। चलो कोई नहीं, देखते हैं। और अब बेटे को लेके जा रही हूँ डॉक्टर को दिखाने, फिर उसके बाद आके खाना बनेगा। चलिए, आज यही चलता रहेगा सारा दिन। गाइस, मैं घर पर आ गई हूँ और आरफ की भी दवाई ले आई हूँ। और ठंड एक्चुअली बहुत ज़्यादा है तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब देखो, इसका एक पंजाबी का एग्ज़ाम मिस हो गया है, तो अब कल इंग्लिश का एग्ज़ाम है। सुबह टाइमिंग वही है 7:30 की, तो 6-6:30 बजे तक मैक्सिमम उठना पड़ेगा इसको। तो यार मैं तो उठ ही जाऊँगी, मज़ाक करती रहती हूँ कि मैं नहीं उठ सकती। अगर एग्ज़ाम होता है, स्कूल होता है तो उठना ही पड़ता है। बट नाउ द थिंग्स कि बच्चे दोनों ही ठीक नहीं हैं, तो कैसे भेजूँ? और ये भी है कि एग्ज़ाम है, ना भेजूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखते हैं, अभी हस्बैंड से बात करती हूँ कि अगर इसका थोड़ा सा भी बेटर लगेगा, और हाफ डेज़ अलाउड नहीं है। नहीं तो पहले मैं सोच रही थी कि एग्ज़ाम दिलवा के मैं इसको वापस ले आऊँ, बट हाफ डेज़ आर नॉट अलाउड। तो अगर जाएगा तो फिर वही दोपहर तक इसको रुकना पड़ेगा। और आई फ्लू नहीं है इसको, सॉरी, हमें लग रहा था कि आई फ्लू है, लेकिन ये भी फ्लू वाला मौसम नहीं है। तो इसको ठंड की वजह से आंखों में एलर्जी हुई है, जिसकी वजह से आंखों में इतना पानी और स्वेलिंग और वो रेडनेस आ गई है। इट्स नॉट अ फ्लू, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। एलर्जी की, ठंड की एलर्जी रिएक्शन है कोल्ड की वजह से। बट अब वो दवाई वो भी ले आई हूँ, तो सुबह बेटी के लिए, अब शाम को बेटे के लिए। बड़ा मुश्किल हो गया यार, और ना कुछ करने का मन नहीं हो रहा, सच बता रही हूँ। खाना बनाने का, खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। बट अब हस्बैंड आएंगे रात को, सारा दिन के गए हुए, तो उनको खाना तो खाना ही है। पता नहीं, और बच्चों के लिए अलग बनेगा। ब्रूनो का बना ही लिया था। चलिए लगते हैं रसोई में। गाइस, दोनों बच्चों को दवाई दे दी, आरफ को आई ड्रॉप भी डाल दिया, और अब मैं आई हूँ रसोई में खाना बनाने। मेरी आवाज़ पर आप मत जाइएगा क्योंकि मैं बिल्कुल बीमार नहीं हूँ। आई एम टोटली फिट एंड फाइन, और हमें बीमार होने का कोई अधिकार नहीं है। तो बस हल्का सा कोल्ड है, वो वेदर की वजह से, क्योंकि पानी में हाथ पाथ रहता है। कपड़े सुबह के धोए थे मैंने, जो अभी तक डाले नहीं है, मशीन में ही पड़े हैं। इधर भाग उधर भाग, टाइम ही लगा, वो देखूंगी टाइम लगा, नहीं तो सुबह डालूंगी। और बर्तन वर्तन अभी करने लगी हूँ, खाना बनाने लगी हूँ, आटा गूंदने लगी हूँ। छोले बनाने हैं, वाइट छोले, तड़का लगाऊंगी। और मैं फटाफट बना रही हूँ, इसलिए मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी उसका कि कैसे बनाया। मैं आपको एक सिंपल सा टिप बता देती हूँ। प्याज टमाटर मिक्सी में पीसूंगी, अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, नमक मिर्च हल्दी, बस। और जैसे ही तड़का रेडी हो जाएगा, छोले मिक्स कर दूंगी। बस इसमें थोड़ा सा आमचूर ऐड करती हूँ, उससे थोड़ा सा टैंगीनेस और खटास आ जाती है। हाँ, तो बस अभी छोले बनाती हूँ। छोले बनाने के बाद भूख लगी क्योंकि शाम को कुछ खाया नहीं है, तो रोटी बनेगी फटाफट, और जब मेरे हस्बैंड आएंगे फिर वो तब खाएंगे खाना। इशिका के लिए खिचड़ी बनाई है क्योंकि उसको भी लाइट ही देना है। एंड प्लीज़ आई नीड योर ब्लेसिंग्स कि बस बच्चे जल्दी से दोनों ठीक हो जाए। आ रहे तो चलो फिर कंट्रोल है, क्योंकि उसको मतलब कोल्ड है, कफ है, और आइज़ में
चलिए मिलती हूँ। गाइस इन छोलों में एक ट्विस्ट था जो मैं आपको बताना भूल गई, मुझे जस्ट अभी याद आया। आपको मैंने वो घर में बनाया हुआ मसाला बताया था जिसमें दालचीनी, मोटी इलायची, छोटी इलायची, लौंग सब मिक्स किया था पीस कर। वो मसाला इसमें डलेगा, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं डलेगा क्योंकि उसके वो जो छिलके होते हैं वो मुंह में आते हैं। तो देखिए इसको मैंने क्या किया गाइस, देखिए इस मसाले में मैंने वो डाला है जो पिसा हुआ मसाला था, लेकिन उसको मैंने कैसे डाला है ये देखिए। उसको मैंने पानी में पहले उबाल लिया और फिर छान कर वो पानी मैंने इस मसाले में डाला है। तो डायरेक्टली नहीं डालना हमने, क्योंकि जो छिलके होते हैं ना इलायचियों के या बीज होते हैं मुंह में आते हैं। तो पहले इस मसाले को पानी में उबाल लेंगे और वो पानी छान कर हम इस मसाले में डाल देंगे। गाइस अभी बज रहे हैं रात के 12, खाना वाना हमने खा लिया, बच्चों को दवाई दे दी, अभी है सोने का टाइम और सुबह आरव की तबीयत के हिसाब से स्कूल भेजा जाएगा। और मैं करती हूँ आज का ब्लॉग एंड, मिलूंगी आपसे कल। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। मिलती हूँ कल, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।